नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। वेलकम बैक टू ग्रेडियंट एकेडमी, सिर्फ ज्ञान और शिक्षा। एक बार पुनः आप सभी नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं के समक्ष गागर में सागर, उलूल जुलूल नहीं, एकदम निचोड़ प्रश्नों के साथ उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, यह वीडियो विशेष रूप से विशिष्ट शिक्षक सक्षमता परीक्षा के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें कितने महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह वीडियो को अंत तक देखने के बाद आप खुद महसूस करेंगे। तो दोस्तों, आइए कम समय लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं सबसे पहले प्रश्न की ओर। दोस्तों, यदि आप विशिष्ट शिक्षक सक्षमता परीक्षा की संपूर्ण सटीक और बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पर संपर्क करके 7091443130 एक तैयारी वाले व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहां आपको लाइव क्लास, पीडीएफ मटेरियल और प्रैक्टिस सेट के माध्यम से संपूर्ण तैयारी कराई जा रही है। दोस्तों, तो जल्द से जल्द अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए हमारे इस नंबर से संपर्क कर तैयारी वाले व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें। अब आइए दोस्तों, बढ़ते हैं सबसे पहले प्रश्न की ओर। विशिष्ट शिक्षक सक्षमता परीक्षा भूगोल विषय से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है, अकेले सूर्य का द्रव्यमान पूरे सौर मंडल के द्रव्यमान का कितना प्रतिशत है? अकेले सूर्य का जो द्रव्यमान है वह पूरे सौर मंडल के द्रव्यमान का कितना प्रतिशत है? दोस्तों, ये आपको बताना है। यहाँ पे इस प्रश्न में कमेंट के माध्यम से हमें उत्तर जरूर बताएं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 99.9%। समझ लीजिए दोस्तों, पूरे सौर मंडल में जितना द्रव्य है उसका 99.9% तो अकेले सूर्य ही है। अब आइए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। कई बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा गया और हमारे एक्सपर्ट टीम के द्वारा विशिष्ट शिक्षक सक्षमता परीक्षा के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, के स्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्नों का सिलेक्शन किया गया है। दोस्तों, एकदम बेसिक लेवल के प्रश्नों को यहाँ पे रखा गया है जो अत्यंत महत्वपूर्ण बनता है। तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। एकदम याद रखिएगा दोस्तों, हो सके तो एक पेपर और पेन रखें साथ में, नोट करते चले, या फिर आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट करके पीडीएफ मंगा सकते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं, हम लोग तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का दिखाई देने वाला भाग कौन सा है, या दिखाई देने वाले भाग को क्या कहते हैं? ये आपको बताना है। यहाँ पे जब सूर्य ग्रहण लगता है तो सूर्य का जो भाग दिखाई देता है उसे क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, कोरोना। कोरोना इंग्लिश में कहते हैं, या फिर सूर्य किरीट। सूर्य किरीट कहा जाता है दोस्तों। और यदि पूछा जाए सूर्य के दीप्तिमान जो सतह है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं प्रकाश मंडल। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग चौथा प्रश्न देख लेते हैं। यहां पे दोस्तों आप देखेंगे सभी प्रश्नों के एक्सप्लेनेशन में आपके कई प्रश्न कंप्लीट होते हैं, तो काफी ध्यानपूर्वक पूरा समय निकाल करके इत्मीनान से इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, आपका निश्चित रूप से प्रश्न पकड़ाने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो चौथा प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? अब आपको बताना है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है। दोस्तों, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 8 मिनट और 16.6 सेकेंड। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन यदि पूछा जाए चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है, तो सही उत्तर हो जाएगा 1.3 सेकेंड। ठीक है दोस्तों, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। सौर मंडल का सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? यह बताना है आपको। सौर मंडल से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न यहां पे लिया गया है दोस्तों। तो सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन डी, पृथ्वी।
सौर मंडल का सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह है पृथ्वी, लेकिन यदि पूछा जाए सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है, तो सही उत्तर हो जाएगा शनि ग्रह। अब आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, छठा प्रश्न देख लेते हैं। बढ़ते क्रम में सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी का क्रम कौन सा है? बढ़ते क्रम में अगर दूरी को सजाया जाए आरोही क्रम में, तो पृथ्वी का कौन सा स्थान आएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीसरा स्थान आएगा। पृथ्वी का कौन सा स्थान आएगा दोस्तों? तीसरा स्थान आ जाएगा। क्रम कौन सा है? तो सबसे पहले बुध है, उसके बाद शुक्र है, फिर पृथ्वी है, उसके बाद मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण है। ये दूरी के अनुसार है, ठीक है। सबसे नज़दीक कौन सा है सूर्य के? तो बुध ग्रह सबसे नज़दीक है। लेकिन यदि पूछा जाए द्रव्यमान के हिसाब से बताइए कि कौन सा स्थान है पृथ्वी का घटते क्रम में, तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन यहाँ पे पांचवा हो जाएगा, पांचवा क्रम हो जाएगा द्रव्यमान के घटते क्रम में, क्योंकि सबसे अधिक द्रव्यमान वाला पृथ्वी से 4 ग्रह है। सबसे ज़्यादा द्रव्यमान वाला ग्रह सौरमंडल में है बृहस्पति, उसके बाद शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है, उसके बाद आता है पृथ्वी का नंबर 5 नंबर पे, ठीक है। और उसके बाद शुक्र है, मंगल है और बुध है। तो इस प्रकार से द्रव्यमान के हिसाब से अगर आपसे पूछा जाए घटते क्रम में, तो पृथ्वी का स्थान हो जाएगा पांचवा, ठीक है दोस्तों। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सातवां प्रश्न। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है? एकदम बेसिक लेवल का प्रश्न है दोस्तों। कमेंट के माध्यम से जरूर हमें अपना उत्तर बताइए प्रश्न संख्या के साथ। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है? तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 14.98 करोड़ किलोमीटर। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर 14.98 करोड़ किलोमीटर, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर कहा जाता है दोस्तों, या फिर इसको मिलियन में 150 मिलियन किलोमीटर कई बार कहा जाता है। तो इसे भी आप याद रखें, हो सकता है ऑप्शन मिलियन में दिया हुआ हो, तो क्या सही उत्तर हो जाएगा लगभग 150 मिलियन किलोमीटर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आठवां प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? ये भी प्रश्न हमने देखा है कई प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए हैं। क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच की कक्षाओं में पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं में। मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 9 नंबर प्रश्न। सूर्य ग्रहण का कारण क्या है? एकदम महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है आपके सक्षमता परीक्षा के लिए मेरे नियोजित भाई बहनों। आप सभी के लिए ये प्रश्न तो काफी महत्वपूर्ण बनता है, इसको जरूर ध्यान में रखिए। तो सूर्य ग्रहण का कारण क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा का आ जाना। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लगता है, ठीक है दोस्तों। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा का आ जाना इसका प्रमुख कारण है, ठीक है। जैसे देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे सूर्य है और यहाँ पे पृथ्वी है और बीच में चंद्रमा आ गया, तो क्या होगा? पृथ्वी पर से आप देखिएगा तो सूर्य का कुछ भाग आपको दिखाई नहीं देगा। तो यही कारण है सूर्य ग्रहण लगने का। जबकि अगर पूछा जाए चंद्र ग्रहण लगने का कारण क्या है, तो चंद्र ग्रहण लगने का कारण हो जाएगा सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी का आ जाना। सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी का आ जाना। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये सूर्य है और ये चंद्रमा है और यहाँ पे बीच में पृथ्वी आ गई, तो क्या हो जाएगा? सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पहुँच पाएगा, जिसके कारण जिस भाग पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाएगा वहाँ पे अंधेरा दिखेगा आपको, क्योंकि वहाँ पे प्रकाश का अवशोषण नहीं हुआ है तो रिफ्लेक्शन नहीं हो पाएगा, तो वो अंधेरा दिखेगा। तो यही कारण है चंद्र ग्रहण लगने का। और चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो हमेशा पूर्णिमा की रात्रि में ही लगता है, ठीक है दोस्तों, ये भी ध्यान में रखें। अब आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग 10वां प्रश्न देखते हैं।
पृथ्वी ग्रह का औसत घनत्व कितना है? पृथ्वी ग्रह का औसत घनत्व आपको बताना है यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न में। यदि आप इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं तो प्रश्न संख्या के साथ कमेंट के माध्यम से हमें उत्तर जरूर बताएं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में, आयतन में जो वजन है वो कितना है? 5.5 ग्राम। अब चलिए हम लोग 11 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। भूकंप के बाद पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले कौन सी तरंग पहुंचती है? भूकंप के बाद पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पी तरंग पहुंचती है दोस्तों। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी पी तरंग, क्योंकि पी तरंग की गति जो है वो सबसे अधिक होती है, इसलिए यह तरंग सबसे पहले पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है। और पूछा जाए भूकंप को किस यंत्र से मापा जाता है, तो सिस्मोग्राफ नामक यंत्र है जिससे कि भूकंप को मापा जाता है रिएक्टर स्केल पे कितनी तीव्रता का भूकंप आया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जानते हैं? माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है ये बताना है यहाँ पे। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सागरमाथा। सागरमाथा के नाम से माउंट एवरेस्ट को जाना जाता है नेपाल में, ठीक है। और तिब्बत में माउंट एवरेस्ट को चोमोलंगमा के नाम से जाना जाता है, जो आप ऑप्शन बी में देख रहे हैं दोस्तों। ये तिब्बत में नाम है माउंट एवरेस्ट का। और माउंट एवरेस्ट जो नाम पड़ा है दोस्तों वो ब्रिटिश सर्वेक्षक सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे पड़ा है। ये माउंट एवरेस्ट जो नाम पड़ा है दोस्तों सबसे ऊंची चोटी का हिमालय के, वह ब्रिटिश सर्वेक्षक सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे पड़ा है दोस्तों। और संस्कृत में माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है? देवगिरी कहा जाता है, ठीक है। कई बार इसकी ऊंचाई भी पूछी जाती है, तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर, ठीक है। तो ये आप याद रखें, माउंट एवरेस्ट से संबंधित ये 3-4 तरह के प्रश्न काफी महत्वपूर्ण बनते हैं आपकी सक्षमता परीक्षा के लिए। चलिए अब 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। विश्व का सबसे गहरा स्थान कौन सा है? विश्व का सबसे गहरा स्थान आपको बताना है यहाँ पे। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी मरियाना गर्त। मरियाना गर्त विश्व का सबसे गहरा स्थान है। और ये कहाँ है? तो यह प्रशांत महासागर में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। वर्तमान में एशिया महादेश में कितने देश हैं? ये बताना है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार वर्तमान में एशिया महादेश में कितने देश हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 48 देश हैं। जबकि यूरोप में पूछा जाए तो यूरोप में सिर्फ 46 देश हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अब देखते हैं 15 नंबर प्रश्न। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है ये बताना है। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी 0.3%। जबकि नाइट्रोजन पूछा जाए तो 78.8% है। और ऑक्सीजन पूछा जाए तो 20.95% ऑक्सीजन है वायुमंडल में। और आर्गन गैस की मात्रा पूछी जाए तो 0.93%। अक्रिय गैसों में सबसे ज़्यादा मात्रा में यही गैस पाया जाता है, आर्गन गैस 0.93%। तो दोस्तों ये हमारा 15 प्रश्नों का वीडियो था, जिसको देखने से आपके लगभग 40 से 50 प्रश्न तक कंप्लीट होते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से आप हमें ज़रूर बताएं दोस्तों। यदि अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। फॉर ऑल PDF एंड प्रिपरेशन ग्रुप प्लीज़ कॉन्टेक्ट 7091443130। सक्षमता परीक्षा की सभी PDF के लिए एवं तैयारी वाले ग्रुप से जुड़ने के लिए आप हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7091443130। और आप तैयारी वाले ग्रुप से जुड़कर अपनी तैयारी को एकदम बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। जल्द से जल्द इसकी परीक्षा की घोषणा हो जाएगी, इसलिए दोस्तों आप पूरी तैयारी में लग जाएं कि आपका प्रथम प्रयास में ही, पहली बार में ही ये परीक्षा सफल हो जाए। इसके लिए आप बिल्कुल तैयारी में लग जाइए दोस्तों। खूब बढ़ चढ़कर तैयारी में भाग लीजिए और लाइव क्लास के मदद से पढ़ाई करिए। PDF की मदद से सभी इम्पोर्टेंट बातों को ध्यान में रखिए दोस्तों,
ताकि प्रथम प्रयास में ही आप सफल हो जाएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।